आग लगी है या लगाई गई है? विश्वेश्वरैया भवन में आज सुबह जो आग लगी उस पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यही सवाल उठाया और इसी का जवाब कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी सुनना चाहती है। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में जब आग लगती है तो उसे बिजली का शॉर्ट सर्किट बता दिया जाता है। इसमें भी यही हुआ। प्रारंभिक प्रथम दृष्टिया जिसे कहते हैं, यह तो जांच के बाद पता चलेगा कि आग कैसे लगी, पर जांच का भी क्या, कई बार आग लगी, हर बार जांच होती है, जांच का नतीजा क्या आता है, क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इस बारे में भी यही होगा। पर यह सवाल क्यों बिहार में बार बार उठाया जाता है जब किसी सरकारी दफ्तर में आग लगती है तो, कि आग लगी है या लगाई गई है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो विश्वेश्वरैया भवन में आज सुबह 7:30 बजे भयंकर आग लग गई। तीसरे तल्ले से शुरू हुई ये आग छठे तल्ले तक पहुंच गई। विश्वेश्वरैया भवन को एक नया रूप दिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से वहां काम चल रहा है, बिल्डिंग का लुक भी बदला जा रहा है, अंदर रेनोवेशन का भी काम चल रहा था और इसी में बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग सुबह 7:30 बजे लग गई। 5:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर पिछले 10 घंटे से इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया। अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी कि फॉल सीलिंग बहुत ज्यादा बना हुआ होना, फर्नीचर का होना, प्लाई बोर्ड पर का ज्यादा काम होना, यही वजह है कि आग बुझ नहीं रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी, एयरपोर्ट से गाड़ी मंगाई गई, हाइड्रोलिक फायर इंजन मंगाया गया, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी भी यह आशंका बनी रहती है कि कहीं आग भड़क ना जाए। बीच में कई बार ऐसा हुआ कि आग बुझ गई लेकिन फिर आग भड़क जाती थी। तब सवाल यही होने लगा कि यह आग कब बुझेगी। पर सवाल यह है कि आग जब सरकारी दफ्तरों में लगते हैं तो क्यों शंका होती है कि लगाए गए हैं। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे कारण है। वो कारण है भ्रष्टाचार। और जिस तरीके का भ्रष्टाचार अभी बिहार में चल रहा है और जो विभाग वहां मौजूद हैं उन पर तो हमेशा उंगलियां उठती रहती है। अब आप देखिए कि विश्वेश्वरैया भवन बिहार सरकार का एक प्रमुख सचिवालय है। आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी विभागों के दफ्तर वहां मौजूद हैं। ग्रामीण कार्य विभाग, गांव में जो सड़कें बनती है, मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना के तहत गलियां बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं, वो सब इसी विभाग के तहत। पथ निर्माण विभाग, सड़क पुल का निर्माण ये करती है। भवन निर्माण, जिसका काम है भवन निर्माण करना, ये विश्वेश्वरैया भवन को भी भवन निर्माण के द्वारा ही बनाया जा रहा था। इस तरह के विभाग हैं वहां पर। तो लोगों का सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भागलपुर के सुल्तानगंज में जो गंगा नदी पर पुल बन रहा था 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत का, वो आंधी में गिर गया। तब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ये कहानी बताई कि उन्होंने जब अपने सचिव से पूछा तो उन्होंने कहा कि आंधी की वजह से पुल गिर गया। नितिन गडकरी ने कहा कि आप आईएएस अधिकारी हैं, आंधी से कोई पुल कैसे गिर सकता है?
इस तरह का जवाब आपको नहीं देना चाहिए। जरूर कहीं ना कहीं गुणवत्ता में खामी है, उसके मानक को नहीं माना गया है, इस वजह से पुल गिरा है। पिछले 2 हफ्ते पहले विश्व बैंक की टीम बिहार के कुछ जिलों का दौरा किया। ग्रामीण कार्य विभाग जो कि गांव में सड़कें बना रही है, पुल पुलिया बना रही है, नालियां बना रही है, गलियों का निर्माण कर रही है, उसका जायजा लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण कार्य विभाग को विश्व बैंक ने लोन दिया था। पिछले साल 553 करोड़ का लोन दिया था विश्व बैंक ने, इस साल 700 करोड़ है, लेकिन काम वही का वही। टीम जब दौरे पर आई तो जो मानक तय किए गए थे, जितना कंक्रीट जितनी मोटाई पर होना चाहिए, दोनों तरफ फ्लैंक बनना चाहिए, पुलिया जो बनती है उस पर दोनों साइड में गार्डर होना चाहिए, नागरिकों के लिए सूचना पट होना चाहिए, ये तमाम चीजें नदारत थे। अब जाकर ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी अपने जितने भी डिवीजन है सबके इंजीनियर को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है कि इस मानक पर काम कीजिए। ये 2 घटनाएं काफी हैं शक करने के लिए लोगों की। लोग जो शक कर रहे हैं कि आग लगी है या लगाई गई है, ये तो मैंने बहुत कम कहा। ग्रामीण कार्य विभाग पर जितने सवाल विधानसभा में पूछे जाते हैं उतने किसी विभाग के बारे में नहीं पूछे जाते हैं। और जाहिर है गांव के लोगों से जुड़ा हुआ ये सवाल होता है। जिसके मंत्री जयंत कुमार हैं, पहली बार विधायक बने लेकिन इतने महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी बना दिए गए। खैर, ये तो मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं। पर लोग सवाल इसी वजह से उठा रहे हैं, कोई हवा में नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं निकल रहा है। इसी तरीके से विश्वेश्वरैया भवन में भी धुआं देख के पता चलता है कि आग अभी बुझी नहीं है। लोगों का, विपक्ष का यह कहना है कि भ्रष्टाचार की जो फाइलें थी उसको जलाने के लिए आग लगाई गई। ये सिर्फ एक शक है और शक का आधार भी है। अब तो कई पार्टियां, कई नेताओं ने इसके निष्पक्ष जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए कि आखिर यह आग लगी कैसे, और लगी तो इतना विकराल रूप कैसे धारण कर लिया। ये तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं। विपक्ष का जो सवाल है वो हमने बताया। अब काम सरकार का है कि वो स्थिति को स्पष्ट करे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शॉर्ट सर्किट भी लगा हुआ तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी और साथ ही जनता को, प्रतिपक्ष को संतुष्ट भी करना पड़ेगा अपने जवाबों से कि कोई भ्रष्टाचार की लीपापोती के लिए यह आग नहीं लगी थी या लगाई गई थी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।